नमस्ते। अरे यार बच्चों की चीज है। हेलो जी। कौन बड़ी मम्मा। ये ना ये बाबू गुड गर्ल। हाँ जी बाबू। अच्छा क्योंकि ट्रेन लेट थी ना तो हम वेटिंग रूम चले गए थे। वहाँ पे इजीली सामान भी रखा, खुद भी वेट किया। और ये वेटिंग रूम ना काफ़ी हीटेड अप था क्योंकि हीटर चल रहे थे, तभी अंदर वार्म था और बाहर उतना ही चिली था। बस बच्चों के साथ खेला, चाय वाय पी, बच्चों को चीज़ बॉल्स खिलाए कुछ और लाइट स्नैक खिलाया। और सब थके हुए थे ना तो बस वेट कर रहे थे कि कब ट्रेन आए और रियल मस्ती हो स्टार्ट। और देखिए नेक्स्ट क्लिपिंग में आ गई हमारी ट्रेन। गाइस अगर आप दिल्ली से राजस्थान ट्रैवल कर रहे हैं ना तो मथुरा ही एक ऐसा स्टेशन है जहाँ को कुछ खाने को डेफिनेटली मिल जाएगा। और हमारी भी एक्साइटमेंट देखिएगा, दोनों बॉयज़ फटाफट भाग के गए, हम भी वेट कर रहे थे मथुरा आए। ब्रेड पकोड़ा और आलू बोंडा फ्राइड ज़रूर हैं बट खाने लायक थे। सैंडविचेस बहुत ही हॉरेबल थे। और हाँ, ये जो लोकली ट्रेन में ये खाना मिलता है ना, जो ये वेंडर्स लेके आते हैं, इसमें आलू पूड़ी थे। आलू तो ऐसे थे कि बस ग्रेवी ही ग्रेवी थी, स्पाइसी आलू दिख ही नहीं रहे थे। और जो पूड़ी थी ना वो ऐसे था कि कच्चे आटे को ना लिटरली आटे की लोई को बिना बेले ही फ्राई कर दिया है। तो डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेड। बढ़िया लॉन्ग जर्नी एंजॉय करके फाइनली हम पहुंचे सवाई माधोपुर, राजस्थान का स्टेशन। यहाँ पे इतनी रिलीफ थी कि देयर वाज सन, मतलब सूरज निकला हुआ था क्योंकि उन दिनों दिल्ली चंडीगढ़ हर जगह बहुत ही ठंडा था। और क्योंकि हमने प्री बुकिंग कराई थी ना तो होटल वालों ने अपनी कैब भी भेजी थी जो काफ़ी हमारे लिए कंफर्टेबल हो गया। और यहाँ का ना माहौल बड़ा ही अलग था, काफ़ी कम पॉपुलेशन और मतलब उस हिसाब से इतनी भीड़ भी नहीं थी और सनी था वेदर। कहाँ गए भैया हम कहाँ गए? राजस्थान। विराज हम कहाँ गए? ये ना लिखा हुआ अभी कहाँ पे? यार हमारा होटल ना बहुत ही अच्छा था, हमारा स्टाफ भी बहुत अच्छा था वहाँ पर। और इंडोर गेम्स ये चेस लूडो काफ़ी अच्छी स्टेट में थी। यूजुअली ना रखने के लिए होती हैं काफ़ी जगह पे, कंडीशन अच्छी नहीं होती, यहाँ अच्छी थी। और बहुत ही अमेजिंग सी वेलकम ड्रिंक भी हमें मिली थी। नेक्स्ट क्लिपिंग में देखिएगा। ये ना एक्चुअली वार्म लेमन वाटर था, टेस्ट इतना अमेजिंग। और इसको पी कर ना जो सारा ऑयली स्नैक्स खाए थे ना ट्रेन में वो सब ठीक हो गया था। स्टमक वाज लाइक इन एब्सोल्यूट ब्लिस। और बस पहुंचे हमारा रूम, देखिए हमारा रूम टूर काफ़ी ब्राइट कलर्स बिल्कुल। और हर जगह ना पूरी होटल लॉबीज में भी ना
टाइगर की फेसेस, टाइगर की पेंटिंग्स, टाइगर की मतलब प्रेजेंस ना टाइगर की ऑल थ्रू द वे थी, क्योंकि यहाँ पे आप रणथंबोर टाइगर पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, वहाँ पे टाइगर देखने ही आएंगे एंड दिस इज फेमस जस्ट फॉर टाइगर साइटिंग प्राइमरीली। और रूम बहुत अच्छा था। और ये जो शेड आगे ये देखिए राजा महाराजाओं की प्रेजेंस, बिकॉज इट्स अ प्लेस ऑफ किंग्स, किंग्स एग्जिस्टेड हियर। और यहाँ पे जहाँ से इवान ने शेड दिखाया ना, इसके पीछे बहुत अच्छा माउंटेन का व्यू था। जैसे नंबर 1 है तो आपने गिराया नंबर 1, तो भैया इसमें देखेंगे अपना नंबर 1 है। अब भैया आपको भी नंबर 1 लिखाना है। भैया आप भी नंबर 1 निकालिए। ये ड्रॉ 1 है, आपको मन का ऐड उठाना है। भैया निकालो, भैया इधर करो ना, देखो मैं हेल्प करूंगा। नंबर 1 निकालो, आप सारे यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ। मॉर्निंग में हमने ब्रेकफास्ट बुफे एंजॉय किया, बहुत ही लाइट चीज़ों के साथ। इडली सांभर हमने लिया, एप्पल्स लिए, मैंने पोहा और वर्मिसेली भी ली। स्टमक के लिए बहुत ही ईजी। इनफैक्ट बच्चों ने भी ना एप्पल्स लिए और बंस लिए खाने के लिए। और अंदर ना इतना ठंडा था ना कि बच्चों को मुझे अपनी जैकेट देनी पड़ी कवर करने के लिए, क्योंकि उनके हैंड्स जो थे ना वो गर्म हो ही नहीं रहे थे। और धूप निकली थी अच्छी और हम वेट कर रहे थे एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स देखने जाने के लिए। सुना था कि बहुत ही अमेजिंग जगह है, तो क्योंकि कैब बुक कराई थी तो टाइम पास करने के लिए ना हम लोग वहाँ पर बैट बॉल खेल रहे थे। मैंने कहा ना, क्योंकि हम टाइगर स्टेट में थे तो हर चीज़ पे टाइगर, कैप्स भी टाइगर वाली थी, इवन द जैकेट सब पे टाइगर प्रिंट्स थे। लॉबी में आपने देख लिया होगा पिक्चर्स में भी। और बस हमने ना बच्चों के लिए कैप्स ली, और सब बच्चों को एक पिक्चर के लिए इकट्ठा करना कितना ही डिफिकल्ट टास्क है। और मज़े की बात यह है कि उसके बाद भी हमारी परफेक्ट पिक्चर नहीं आई। आ गई हमारी जीप्स, इतनी अमेजिंग फील आई थी इन जीप्स में हमें बैठकर। और सीटिंग देखो कितनी बढ़िया थी, देखने में रॉ रस्टिक लग रही हैं, उतनी ही कंफर्टेबल थी लॉन्ग रूट्स के लिए। और फुल स्पीड में हम लोग निकले, बालों की बज गई थी बैंड, बट हु केयर्स, when you gotta have fun, you gotta have fun। और जो एलिगेटर सैंक्चुरी बोलते हैं ना, घड़ियाल सैंक्चुरी, ये बहुत ही अच्छी जगह थी। इसका जो सारा व्यू था ना वो बिल्कुल रॉ सी लैंड था। और ये देखिए खेत भी थे कई जगह बिल्कुल बैरन लैंड था, टूटी सी सड़क भी थी, लग रहा था पता नहीं क्या ही आएगा, बट इट वॉज ऑल वर्थ इट। आप देखिएगा कितना खूबसूरत था ये। पर ना सारी जगह ये मेकशिफ्ट टेंट्स लगे हुए थे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लग रहे थे। और काफ़ी सारे ना यहाँ पे सी शेल्स और ऑयस्टर्स थे, एब्सोल्यूट किड्स की डिलाइट। और हमने बहुत सारे कलेक्ट करे थे। देखिए नेक्स्ट क्लिपिंग में आपको पिक्चर भी दिखेगी कि हम कितने भर के लाए थे, और लगे ही रहे थे हम, और काफ़ी तो अच्छी स्टेट में भी थे। और इनफैक्ट वॉशरूम्स भी थे ना, वो भी क्लीन थे। अगेन मेकशिफ्ट था सेटअप सारा। बोटिंग भी थी यहाँ पर, स्नैक्स में वही मैगी वगैरह थी। और देखिए सारे बच्चे और मैं मिलके लगे हुए।
मिट्टी नहीं डाल दी हीरो ना कर। क्यूट है सारी इधर लेके चलना, क्यूट है इतना बाबा। भैया ये अटैक मोड में नहीं होता, अच्छी बात है ना। नहीं अटैक मोड में गोली दी है इनको। तो पहले एलिगेटर तो देख ले, अटैक क्यों नहीं करते? हाँ मतलब क्या नहीं करते मैंने बड़ा ऑब्वियस सा क्वेश्चन पूछा था कि अगर इस पानी में हम बोटिंग कर रहे हैं जिसमें क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स हैं तो क्या ये अटैक नहीं करेंगे? तो बोट वाले भैया ने बताया अनलेस हम इन्हें तंग करें, इनके हैबिटेट में जाके या पानी में कुछ गिराएं या हाथ डालें, तब तक ये एक्चुअली में तंग नहीं करेंगे। और ये जो एलिगेटर्स हैं बहुत सारे बेबीज लाए गए थे अफ्रीका से। और जैसे दिल्ली की स्ट्रीट्स में होता है ना, हर थोड़ी देर में हर गली नुक्कड़ में खाने के स्टॉल्स हैं, बहुत सारा स्ट्रीट फूड है, वहाँ ऐसा नहीं था। वहाँ हमारे होटल के पास एक ही बहुत ज़्यादा बड़े लेवल का नामी रणथंबोर चौपाटी था, जहाँ पे सारे डिफरेंट फूड और क्यूजीन्स थे। और राजस्थान आए और दाल बाटी चूरमा नहीं खाया तो क्या किया, इसके साथ ना ये छोटे डोने में अमेजिंग गार्लिक चटनी थी, क्या टेस्ट था। और ये ना गगन एक स्पेशल समोसा कचौड़ी लाए थे जो किसी सब्जी में डिप थी, अगेन बहुत ही लाजवाब टेस्ट था। और देखिए इवान मेरी गोदी में ही सो गया था और मैं खा रही हूँ, भूख भी लग रही है, एंजॉय भी कर रही हूँ, लेकिन काफ़ी स्पाइसी था ना, राजस्थानी क्यूजीन तो होती है स्पाइसी। रास्ते में हम रुके ये विमेन क्राफ्ट स्टोर पे, यहाँ से हमने ट्राई किया, रनर लेना था हमें अपने डाइनिंग टेबल के लिए, वो तो नहीं मिला उस मुकाबले का जो हमें चाहिए था। लेकिन ना अंदर से स्टोर बहुत ही सुंदर था, सारे एंटीक्स थे। अगर आप बहुत शौकीन है ना एंटीक्स के, और स्पेशली अगर आपको उसी जगह का लेना है। और देखिए ना हर जगह टाइगर, यहाँ पे भी टाइगर के इतने सारे सॉफ्ट टॉयज थे, बच्चे ना इन्हीं में खेल के बिजी हो गए। और हमने एट दी एंड लिया क्या, सिर्फ फ्रिज मैग्नेट्स, वो भी मैं नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छे थे, क्योंकि जो स्टिकर है ना ऊपर का ये भी निकल रहा था जब इन्हें हमने घर आके। या डिनर में ना सब कुछ बहुत ही डिफरेंट था। और ये जो पीछे छोटी सी हांडी थी ना, इनमें हमेशा गार्लिक चटनी होती थी। और रात को यही नूडल्स, फ्राइड राइस, ये पनीर था, बटर मसाला फॉर किड्स, दम आलू थे, काफ़ी स्पाइसी और यम्मी थे। और एक बहुत ही स्पेशल सब्जी थी जो राजस्थान की डेलिकेसी है, सेव टमाटर, बहुत ही स्वाद। चिकन की भी एक आधी वैरायटी थी। और एक पाइनएप्पल हलवा था, वो तो डेफिनेटली गो टू डेजर्ट था। हमारे राजस्थान के 3 नाइट 4 डेज़ के स्टे में ये सेकेंड डे की मॉर्निंग की क्लिपिंग है, जिसमें हम रेडी होकर निकल रहे थे टाइगर सफारी के लिए इन ओपन कैंटर्स। और मॉर्निंग में 2 डिग्रीज टेम्परेचर था और होटल ने हमारे लिए टी, कॉफ़ी, कुकीज़ का अरेंजमेंट किया था। और सुबह सुबह मैंने भी बच्चों को गर्म दूध पिला दिया था, क्योंकि ओपन कैंटर्स में हमें लगने वाली थी बहुत ठंड।
एक्चुअली राजस्थान व्लॉग में डालने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें थी, इसीलिए मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 2 इज गोइंग टू बी लाइव ऑन थर्सडे, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज बी जनरस विद द कमेंट्स एंड लाइक्स। थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय बाय।